अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है, मैं हूं डॉक्टर नईम असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेवर गिव अप। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, ये वह चीज़ है जो आपकी अपनी है। बाकी आप जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें। आज मुझे 3 टॉपिक पे बात करनी है इस एक नए साल के शुरुआत पर। सबसे पहले तो न्यू जनरेशन के लिए, उसके बाद जो किसी कफ़ालत करते हैं, भाई हो गए या बाप हो गए, उनके लिए, और तीसरी जो कि शादी के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे तो हैं 2, 4, 6 माह के बाद बाहर चले जाते हैं, तीसरी उनके लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। ये ख़ासकर न्यू जनरेशन के लिए मैं ज़्यादा इस पर कहूँगा कि वो ज़रूर देखें और दूसरों को भी बताएं। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप ये ख़ासकर वीडियो 18 से 24 के राउंड अबाउट में जो लड़के लड़के बच्चे हैं उनके बारे में मैं ये बात करूँगा कि बेटा आप प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल जान से करो, सच्चे दिल से करो, मगर कहीं तो एक साइड पे ज़रूर रखना कि अगर ये मैं लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है कि बेटा थोड़ी सी जगह एक साइड पे इतनी ज़रूर रखना कि अगर वो कोई लड़का लड़की को या लड़की लड़के को धोखा दे जाए तो वो इतनी सी जगह हो जो कि आप बर्दाश्त कर सको। ठीक है, क्योंकि जब कोई प्यार मोहब्बत करता है ना, प्यार जो जब उसका इश्क में तब्दील होता है ना, तो जब अगर लड़का क्या हो गया तो लड़की मगरूर हो जाती है, अगर लड़की का हो गया तो लड़का मगरूर हो जाता है। तो इतनी सी जगह ज़रूर रखना कि अगर वो लास्ट पे आके देखे कि पता नहीं मेरे इसमें क्या है ऐसा कि ये मेरे पीछे पागल हो, वो अपनी फैमिली सब कुछ भूल के एक दुनिया बंदा बन जाता है फिर जिससे वो प्यार कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली सब कुछ भूल के एक दुनिया, वो उसकी एक पूरी दुनिया है वो। तो जब वो मगरूर होता है ना या होती है तो फिर वो ये नहीं सोचती कि उसकी सारी दुनिया मैं हूँ। तो वो ख़ास कर ये मैं लड़कियों के लिए कहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी फुटपाथों पे लड़कियों को सिगरेट के साथ या नशे के साथ मैंने नहीं बता रहे हूँ कि मुझे लड़की ने धोखा दे दिया, ये कर दिया। तो ज़्यादातर लड़के करते हैं ऐसा, लड़कियों को मैंने कभी नहीं देखा। ज़्यादातर लड़कियाँ पहले सब कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है, जब घर में पता चलता है तो फिर वो कहती हैं जी हम मजबूर हो गई हैं, सॉरी, वो इतना कह के चली जाती हैं बिना सोचे कि उसका क्या हाल होगा, जिसको आपने 2, 4, 6 माह इतना प्यार दिया है कि वो दुनिया को भूल के आपको दुनिया समझ बैठा है, तो उसका क्या हाल होगा। तो ये मेरा मैसेज ख़ास कर उनके लिए है, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, कि जब आप किसी से प्यार मोहब्बत करो तो इतनी सी जगह ज़रूर रखना कि जब वो छोड़ के जाए तो वो अपने बर्दाश्त करने का हौसला हो, क्योंकि पीछे फैमिली भी है आपकी, उसको भी देखना है आपने। तो मेरा ख़ास कर मेरी तवज्जो इसकी तरफ है कि जो न्यू जनरेशन कि हमें बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आप उसके साथ चलो ही ना। तो अगर चल रहे हो तो फिर प्यार मोहब्बत में फिर मजबूरियाँ नहीं देखी जाती। तो इसलिए मेरा ख़ास कर पैगाम है तो कि प्लीज़ किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करें। और लड़कों के लिए भी है कि अगर लड़की छोड़ के चली गई है तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को जारी रखो, सर्वाइव करो और उसे बताओ कि ना चौक पे खड़े हो जाओगे, सिगरेट हो गया, इंजेक्शन लगा लोगे, नशेई बन जाओगे, इससे क्या होगा, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अपनी लाइफ को दोबारा से स्ट्रेन करो और उसे दिखाओ कि मैं आप धोखा दे रहे हो या वो दे रहे हैं। तो एक अमल ये है और एक अमल होता है मुकाफ़ाते अमल, वो करना होता है खुदा की ज़ात में। जब आप किसी के साथ कुछ करते हो तो ये कभी भी ये मत भूलना कि आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाफ़ाते अमल अल्लाह का है। जो आप किसी के साथ करते हो वो दुनिया में ही आपको भुगतना है उसका। तो किस तरह से, किस लिहाज में या किस तरीके से आपके पास आएगा वो, का जब वो आए तो सोचिएगा ज़रूर ये वो है जो मैं करके आया था, ये मुकाफ़ाते अमल मेरे पास पलट के वापस आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हो ना, मैं तो लोगों को हैरान हूँ कि जो नस्ली लोग होते हैं ना, वो अपनी इज्जत की खातिर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। मैं आपको 1-2 मिसाल दे के बताता हूँ, मेरे आंखों देखा हाल है। मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़के ने लड़की के साथ, उसके साथ बातचीत हुई, उसकी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो गुनाह की तरफ जाने लगे तो दोनों ने कहा कि नहीं, हमने ये नहीं करना, हमने निकाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली।
जब 2 4 6 माह के बाद लड़की के घर में पता चला तो लड़की के घर वालों ने उसको बंद कर दिया। अब आपको नस्ली और बदनस्ली लोगों के बताने लगा हूँ कि जो नस्ली लोग होते हैं और जो जिनको सिर्फ इज्जत होती है, उनको नस्लों से या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको होती है कि अपना बस अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा नाक रह जाए, ये चीज़ है, बच्चों के बारे में नहीं सोचा जाता। तो जब लड़की के घर में पता चला तो उन्होंने लड़की को बंद कर दिया। लड़का इस हद तक गया कि उसके घर चला गया उसको लेने, मगर उसके घर वाले उसको कहीं दूर भेज चुके थे। थोड़े अरसे के बाद लड़की के लड़के को मैसेज आया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लड़के ने फिर से कोशिश करना शुरू कर दी उसको पाने के लिए। कोई 2 4 6 हफ्ते के बाद लड़की का मैसेज आ गया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ मर जाएगी, मेरी बहनें हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, हमारे ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे। और एक आपको शॉकिंग बात बताऊं, उस लड़के के भाई ने उस लड़के को क्या कहा कि आपने बड़ा गलत किया इसके साथ निकाह करके, इसकी तो मंगनी हुई है। मतलब कि आप निकाह से डाइवोर्स दे दो, इसकी तो मंगनी हुई है। मतलब कि निकाह उनकी अहमियत कोई अहमियत नहीं रखता उनकी नज़रों में, मंगनी बड़ी अहमियत रखती थी। तो उसने कहा था आपको डिवोर्स दे दो, उसको तो उसकी तो मंगनी हुई है। तो आप सोचें ज़रा इसकी, उस बंदे की सोच देखें और देखें कि यह कैसे नस्ली लोग होंगे कि जिसको निकाह में मसला आ रहा है तो कह रहा है कि इसको डिवोर्स दे दो, उसकी तो मंगनी हुई है। हालांकि होना ये चाहिए था कि 4 6 माह लड़की से अगर साथ रही है तो अब तो वो इज़्ज़त उसकी होगी, तो उसको चाहिए था कि चलें मार के प्यार से या कहते कता तलक कर देते, ठीक है हमारे साथ नहीं हम जाओ। अब देखें कैसे नस्ली लोग हैं, ये भूल गए हैं कि अब जिसके साथ उसका निकाह 6 माह रहा है आप उसको कह रहे हो डिवोर्स दे दो। उस लड़की को भी आपने एग्री कर लिया जैसे कैसे करके, उसने लड़के को कह दिया मैं मजबूर थी, उसकी बातों में आ गई, तो चलो जैसे भी जो भी। तो अब अगर डिवोर्स लेके वो शादी करते हैं तो क्या उस लड़के को पता नहीं चलेगा? ऐसी बातें छुपती हैं? कभी नहीं छुपती हैं ऐसी बातें। जब उसकी लड़की की लाइफ क्या रह गई, उसके ख़ानदान वाले, उसके जो जानने वाले हैं सब, तो क्या वो लड़की की लाइफ है कोई? जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी उसको ताना या कोई बात कर सकते हैं कि तुम तो शादीशुदा हो, क्या लड़की की लाइफ रह गई? एक वाक़या मेरे सामने ये है। दूसरा वाक़या है कि लड़का लड़की अलग से मिलते रहे कोई 2 माह के लिए, उस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने बाहर से ही जो भी करके उसको ख़त्म करवा लिया। जब लड़की के घर वालों को पता चला, ये होते हैं नस्ली लोग। ये मेरे आंखों देखा वाक़या है। उस लड़की के घर वाले आए लड़के के घर, उन्होंने कहा कि हम हैं बहुत ख़तरनाक लोग, अगर हमारी बात यहाँ पर आ गई है इज़्ज़त की, तो अब हम अगर तो आप इस बच्चे का उस बच्ची से निकाह करवा देते हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहते, वरना हो सकता है हम आपकी नस्लें ख़त्म कर दें, हम ऐसे लोग हैं। मगर अब बात इज़्ज़त पे आ गई है, तो ये बात है कि ये मसला सारा हो चुका है। तो अब अगर तो वो लड़का उस लड़की की अपनी इज़्ज़त बना लेता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे। और उन्होंने फिर उसके लड़के के घर वालों ने भी एग्री किया, उसके साथ गए और अब बड़ी अच्छी तरह निकाह करके उसको साथ लाए। ये होते हैं नस्ली लोग। और आप इसमें दोनों में देखें फ़र्क देखें कि वो कह रहा है कि लड़की को डिवोर्स दे दो, उसकी एंगेजमेंट हुई है, और लड़के वाले दूसरी तरफ लड़की वाले कह रहे हैं ये अब इसकी इज़्ज़त है, अब इसको लेके जाए है। वो भी तकरीबन कॉस्ट दोनों की एक ही थी, उसकी भी लड़की की भी और दूसरे लड़की, उनको कॉस्ट एक ही थी, मगर दोनों जगह पे लड़के की कॉस्ट अलग थी। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया कॉस्ट का। मैं इस चीज़ों को वैसे नहीं मानता, बहुत बड़ा फ़र्क आ गया कॉस्ट का। तो ये आपके सामने दो, खासकर न्यू जनरेशन के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर चलते हो तो फिर पूरा चलो, फिर मजबूर प्यार में मजबूरियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। दूसरा, जो बड़ा भाई है जो कफ़ालत करता है या बाप है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अगर आपकी बेटी घर से बाहर जा रही है या कहीं आ रही है, आपको चाहिए कि उसका पूरा पता होना चाहिए आपको, किसके साथ कैसे है, उसकी कफ़ालत करते हैं। हम उसको कह देते हैं ये नहीं जी ये तो हमारा बेटा है, आप इतना कह के उसको, मगर आप ये भूल जाते हो कि वो बेटा जो आप कैसे कह रहे हो वो लड़की ही है, उसकी फीलिंग्स लड़कियों वाली ही हैं। वो जहाँ पे जा रही है वहाँ पे आप, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आप उसको छोड़ने जाते हो गेट तक, वहाँ से वापस आ जाते हो। अब वो अंदर जा रही है, वो बहुत अच्छी है, अंदर हो सकता है जो बैठे हैं वो अच्छे नहीं हों, तो आप कैसे कह सकते हैं कि
फल एक जैसे रख दें साफ और एक गंदा रख दें, तो मेरे ख्याल से जो गंदा होगा ना वो आठ को ख़राब करता है, और जहाँ पे ख़राब ही आठ हों वहाँ पे एक जाके क्या ठीक रह सकता है। तो प्लीज़ ये देखा करें, ज़रा अंदर भी देखा करें कि क्या हो रहा है अंदर। बहुत ज़्यादा भी इत्मीनान अपने बच्चों पे नहीं अच्छा होता। हम लोग कह देते हैं नहीं नहीं मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसी नहीं है, पर जहाँ पे वो गई है आपको पता है वो कैसे हैं। तो इसके लिए ज़रा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ख्याल किया करें, कि देखा करें कि जहाँ पे वो जा रही है वो कैसा माहौल है, कैसा है। बच्चों पे अंधा यकीन बच्चियों पे कभी भी ना करें आप। किस दौर में, इस इतने फास्ट दौर में ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लें कि आप बीतती है एक हिसाब से, मैंने आँखों से देखा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है ना। और तीसरी बात मेरी उन भाइयों के लिए है जो आते हैं जी मेरा मुंडा 5 साल हो गए ने जी दुबई से मैंने बड़ी अच्छी सोहनी कुड़ी चाहिए। चलें जी वो आया, सोहनी कुड़ी मिली, निकाह किया, 2 माह रहा, बाहर चला गया। यार किस बात की सज़ा दे के जा रहे हो उसको? फिर आपने अगर बाहर ही 2 साल के लिए जाना है उसको किस बात की सज़ा दे के जा रहे हो? 2 माह के लिए आए हो, उसके साथ रहे हो, उसके साथ अपने क्या अगर 2 माह गुजारे हैं, तो अब 2 साल की बाहर जा रहे हो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो आप कि किस दौर में चल रहे हो आप? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत औरत होगी, जो भी होगी वो बहुत अच्छी होगी, पर मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। हज़रत उमर के दौर में ये वो वक़्त था जबकि औरतें अपना एक बाल नंगा करना भी अपनी तौहीन समझती थी। आजकल तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी पूरा नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ एक बाल भी नज़र नहीं आता था। तब की बात करने लगा हूँ। हज़रत उमर ने जब जंगजुओं को भेजने लगे, फौजियों को, तो अपनी बीवी से सवाल किया कि एक औरत अपने मर्द के बगैर कितनी देर तक रह सकती है? तो आपने फरमाया, आपकी मिसेज वाइफ ने फरमाया कि 3 माह। ये वो दौर की बात कर रहा हूँ जब पाक दामन औरतें थी, अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहता। तब पाक दामन औरतों में सिर्फ उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 माह तक औरत मर्द के बगैर रह सकती है। तो हज़रत उमर ने फरमाया था कि हर 3 माह से 1-2 दिन पहले हर फौजी को छुट्टी होगी, वो अपने घर जाएगा। मतलब कि उनकी औरतें कहीं किसी गलत रास्ते पे ना जाएं। हालांकि ये पाक दामन औरतों की बात कर रहा हूँ, और आप इस दौर में, इतने फास्ट दौर में उसको 2 माह शादी करके छोड़ के जा रहे हो। आपको ये मिसाल आप सामने रखनी चाहिए ना। और जब वापस आते हो फिर कहते हो मेरी बीवी ख़राब हो गई। इसमें कसूरवार कौन है आप बताएं ज़रा, कौन कसूरवार है? औरत कसूरवार है इसमें, जो उसको 2 माह उसके साथ रह के चले गए और 2 साल के उसको तड़पता छोड़ के जा रहे हो। औरत कसूरवार है। क्या करना है पैसा इसको? पैसा तो फिर भी कजरों के पास बहुत पैसा होता है, इज्जत नहीं होती है। जब आप वापस आते हो तो आपका भी वही हिसाब होता है, पैसा ही पैसा है, इज्जत तो फिर कहीं और चली गई होती है। कि उस दौर में 3 माह औरतें सब्र नहीं कर सकती, तो आप ये समझ रहे हो वो 2 साल आपका वेट करेगी? भाई ज़रा सोचें। शायद किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत करता हूँ, मगर मैंने सच्चियर बातें की हैं जो कि मैंने देखी हुई हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और बड़ी अच्छी तरह से मेरे पास ये तकरीबन ये आए रोज़ ये वाक़यात आए रहते हैं। तो प्लीज़ मेरा दोबारा से कहूँगा अपनी न्यू जनरेशन को भी, और जो मैंने बड़े भाई के लिए बात की है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चले जाते हैं बाहर, तो मेरी बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने गलत तो नहीं बोला। अगर कहीं गलत बोला हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ पे गलत बोला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।